दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की सेक्स सीडी पर रहस्य बना हुआ है। रहस्य ये कि ये सीडी आखिर कब की है, कितने वक्त पहले की है, और संदीप कुमार की माने तो वो इस सीडी में है ही नहीं। अगर ये सीडी संदीप कुमार की शादी के पहले की है तब मामला बिल्कुल बदल जाता है, मगर अगर ये सीडी उनकी शादी के बाद की है तब उनके पत्नी व्रता होने के दावे पर सवाल खड़े हो जाते हैं। पेश है ये रिपोर्ट, पत्नी व्रता पति होने का पाखंड। यह है दिल्ली सरकार के पूर्व महिला एवं बाल कल्याण मंत्री संदीप कुमार का वो चेहरा जिसके सामने आने के बाद उन लोगों को झटका लगा है जिन्होंने साफ सुथरी राजनीति के वादों पर भरोसा किया था। संदीप कुमार की इस काले सच से पर्दा उठा तो संदीप की सारी असलियत सामने आने लगी। पिछले साल महिला दिवस के मौके पर दिल्ली सचिवालय में एक कार्यक्रम हुआ था। विमेंस डे के मौके पर हुए इस कार्यक्रम में संदीप कुमार के साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तब भरी सभा में संदीप ने कहा था, मैं अपने माता पिता के पैर छूता हूं क्योंकि वे मुझे इस दुनिया में लाए, मुझे बड़ा किया और मुझे अच्छी शिक्षा दी, लेकिन उनके बाद मेरी पत्नी ही थी जो संकट की घड़ी में मेरे साथ थी और इसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं। पत्नी की तारीफ करते हुए संदीप यहां तक कह गए, मैं रोज सुबह उठकर इनके पैर छूता हूं। पैर छूने पर वो कभी कभी ये भी कहती हैं, सदा सुहागन रहो। I remember that he said that he gets up in the morning and touches the feet of his wife. So this is highly condemnable and hypocritical behavior. दुनिया के सामने खुद को पत्नी व्रता दिखाने वाले इस शख्स का चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। आप भी देखिए कि अपनी पत्नी के पैर छूने का दावा करने वाला संदीप कुमार इस सीडी में किस तरह बिना कपड़ों के एक महिला के साथ नजर आ रहा है। 9 मिनट की सीडी में आगे जो हुआ वो इतना शर्मनाक है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन सुनिए खुद संदीप कुमार इस बारे में क्या सफाई दे रहे हैं। तो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही इतना तगड़ा रहा हूं। कोई कह रहा 2 महीने पहले की, कोई कह रहा 3 महीने पहले की। ये क्या है? आप लोग प्रूव करो, इसको वो करो, इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करो। संदीप ने यह सफाई उस सीडी के बारे में दी है जो दुनिया के सामने आ चुकी है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ऐसी सिर्फ एक सीडी नहीं बल्कि और भी हैं। इसके अलावा दूसरा कुछ भी और भी है, इसके अलावा और कुछ भी है, लेकिन इनके लिए तो यही बहुत है। ओम प्रकाश भाई शख्स है जो संदीप कुमार की सीडी को सामने लेकर आने का दावा कर रहे हैं। इस सीडी के अलावा संदीप कुमार की 11 आपत्तिजनक तस्वीरें भी हैं जिसमें वो किसी और लड़की के साथ नजर आ रहे हैं। हालांकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन इस सीडी और उन तस्वीरों ने संदीप के पत्नी व्रता होने के दावों की पोल खोल दी है। संदीप कुमार के कैंपेन मैनेजर रह चुके लोकेंद्र राणा की माने तो संदीप का जो सच सामने आया है उसमें उनके लिए कुछ नया नहीं है। वो ये दावा करते हैं कि महिलाओं के प्रति संदीप का रवैया हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। संदीप की हरकतें पहले भी ऐसी रही है, वो लेडीज को गालियां दे देता, अभद्र, जो मैं कहूँगा ऐसी लैंग्वेज से गालियां देता जो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाऊंगा। उसका भी स्टिंग्स मेरे पास आया हुआ है। तो इसका आचरण हमेशा से यही रहा है और आप फोटो में देख सकते हैं कि एक से ज्यादा महिलाओं के फोटो भी आपको नजर आ रहे हैं। सीडी और आपत्तिजनक तस्वीरों के सामने आने के बाद संदीप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में वो किसी पार्टी में डांस करते नजर आ रहे हैं। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, किसी पे हुस्न का गुरूर, जवानी का नशा, किसी के दिल में मोहब्बत की रवानी का नशा। लेकिन संदीप कुमार अपने ऊपर लग रहे सभी आरोपों को साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दलित होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आप कितना इतिहास उठा लो इस देश का, हमेशा दलितों पे उत्पीड़न हुआ, दलितों को दबाया गया है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं अच्छी तरह समझता हूँ, मैं वकालत में भी था। तथ्यों को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों की घर की जागीर बनी हुई है। गरीब आदमी को फंसा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र है भाई। मैं कह रहा हूँ आपको बार बार, ये षड्यंत्र है। और ये मैं बता दूं सारे भाई, मेरे समाज के लोगों सुन लो, ये षड्यंत्र इसलिए था कि मैंने बाबा साहब की प्रतिमा अपने घर में स्थापित की ताकि अगर कोई भी आएगा तो यहाँ दलित आएगा। और ये षड्यंत्र इसलिए है कि दलितों में भी महादलित वाल्मीकि,
लेकिन मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि मैं आपके उस परिवार का सदस्य हूं जिसने माता सीता को अपने आश्रम में रखा, वाल्मीकि भगवान ने, और उन पे भी लाछन लगाया गया, उन्होंने भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। सेक्स सीडी पर सफाई देते हुए संदीप अब दलित कार्ड खेलने से भी नहीं चूक रहे, लेकिन आरोप लगाने वाले संदीप का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ईमानदारी की राजनीति का दम भरने वाली आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री संदीप कुमार भ्रष्टाचार के मामलों में भी सवालों के घेरे में रहे हैं। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा था इसमें। आरोप क्या, उसका भी एक बिल्कुल एक स्टिंग है पूरी 30 मिनट की, बिल्कुल फोन से बकायदा ओम प्रकाश जी के पास है। ओम प्रकाश जी से साफ तौर पे संदीप का जो कोई बीच में एजेंट है वो साफ तौर पे डिमांड कर रहा है कि मेरे को 70,000 रुपए कम से कम महीना चाहिए आप लोगों की तरफ से। उसने बिल्कुल खुल के कहता था लोगों के सामने कि 600-700 करोड़ तो मेरे को कमाने हैं, एक बार मैं मंत्री बन जाऊं। मेरे सामने भी खुद कहता था कि मैं एक बार मंत्री बन जाऊं, 600-700 करोड़ तो मैंने वैसे ही पैसे कमाने हैं। और 1 साल पहले की सीडी वो अपने आप कह रहा है कि भी स्कूटी लेनी है, मजा नहीं आता है, कोई शूटर तलाश कर लो और किसी शूटर से मेरी गाड़ी पे वार करा दो और नीचे टैरों में मार दे गोली, स्कूटी मिल जाएगी, अच्छी मौज रहेगी, रोब हो जाएगा। यह आरोप उस संदीप कुमार पर लग रहे हैं जिसे अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मिटाने के अपने कथित मिशन में अपना साथी बनाया था। संदीप इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से केजरीवाल के साथ थे। राखी बिरलान के अलावा वो आपका दूसरा बड़ा दलित चेहरा थे। 2015 में सुल्तानपुर माजरा से चुनाव जीतकर विधायक बने तो वोट प्रतिशत के मामले में उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की। सोनीपत के रहने वाले संदीप के गांव के लोग उन पर लग रहे आरोपों पर यकीन नहीं कर पा रहे। हम इस वक्त संदीप कुमार के पुश्तैनी घर पर आए हुए हैं। ये हरियाणा के सोनीपत जिले के सरक्खल गांव में उनका घर है और ये उनका पुश्तैनी घर है। यहाँ पर उनके माता और पिता जो है वो यहाँ पर रहा करते हैं। हालांकि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, ये ताला आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पर स्थानीय लोगों ने बताया है, गांव के लोगों ने बताया है कि लगभग 2 हफ्ते पहले संदीप कुमार के पिता की तबीयत खराब हो गई थी और इसके बाद ये लोग यहाँ से गए थे और तब से ये लोग वापस नहीं लौटे हैं। जहाँ तक विवाद का सवाल है, विवाद की जानकारी टीवी के जरिए, अखबार के जरिए गांव के तमाम लोगों को भी है और इस पूरे मामले पर गांव के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जो संदीप कुमार के रिश्तेदार हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। आप रिश्ते में संदीप कुमार के भाई लगेंगे, क्या नाम है आपका? राकेश जी, आपको मालूम है पूरा जो मामला है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना है आप लोगों को? ये भाई दूसरी पार्टी वाले ने फंसाया है। आपको लगता है कि गलती हुई है? मतलब चलिए साजिश किसी की भी हो लेकिन गलती तो हुई, आप ये मानते हैं? वीडियो तो यार वैसे भी बनाया जा सकता है, उसका चेहरे आज तब 10 रुपये खर्च का कुछ भी बना ले, चेहरा लगा ले। आप लोगों को यकीन नहीं है कि वो आपके भाई संदीप कुमार हैं? नहीं, इस बात का कोई यकीन नहीं है, जब तक पूरी जांच नहीं होती कि ऐसे कैसे बता देंगे। अच्छा, आप क्या लगेंगे संदीप के रिश्ते? मैं उसका चाचा हूँ जी। आप चाचा हैं, आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पूरे गांव के अंदर उसका चरित्र बहुत बढ़िया है, यहीं पढ़ा लिखा है वो, यहीं से सब कुछ यहीं पैदा हुआ है। पूरे गांव के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, उसके साथ बड़ी साजिश हुई है। संदीप कुमार एक साधारण परिवार से आते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुर माजरा में एक छोटे से मकान में 8 भाई बहनों के साथ उनकी परवरिश हुई, जबकि उनकी पत्नी एक संपन्न परिवार से हैं। संदीप का दावा है कि ऐसे वक्त में भी उनका परिवार उनके साथ है। भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है। सवाल है कि संदीप का सच क्या है। जो सीडी सामने आई है उस पर यकीन करें तो संदीप अब तक भले ही पत्नीव्रता होने का पाखंड कर रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।